अस्सलाम वालेकुम। जय शेख आप लोगों के साथ टेक्सटाइल सेक्टर को भी डिस्कस करते हैं। अभी बहुत सारे सेक्टर डिस्कस हो चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको बहुत सारे सेक्टर्स पे बजट का इम्पैक्ट जो प्रॉपर है, जैसे कुछ ब्रोकर्स तो कह रहे हैं ठीक है वहाँ से भी हमें हेल्प मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल कितना का इम्पैक्ट पड़ेगा ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी टेक्सटाइल सेक्टर पे आते हैं तो इसमें जो नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, वो डिस्कस करते हैं। मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज़ की गई है तकरीबन 28%, 32,000 रुपये पर मंथ पे फिक्स की गई है। और आपको मैं बताता चलूँ कि टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं वो लेबर क्लास होती है और ये मिनिमम वेज वाली कैटेगरी में होती है। जैसे कि इंटरलूप की एक एग्जांपल देता हूँ, तकरीबन 20 से 22,000 लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके, लेकिन अगर आप उनमें से उनकी लिस्ट निकलवाएंगे तमाम यूनिट्स के सेपरेट, उन्होंने इंचार्ज, प्रोडक्शन हेड, प्लानिंग्स, बजटिंग, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस और ये एग्जेक्टिव लोगों को अगर निकाल दें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 लोग होंगे। ये बहुत ज़्यादा, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो बाकी की सारी टीम जो है तकरीबन 20,000 18,000 वो लेबर है। तो ये इसके लिए बड़ी नेगेटिव है क्योंकि ये लेबर एक्सटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा जी रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी जो है इंपोर्ट ऑफ पेट स्क्रैप फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न, ये ख़त्म कर दी गई है या रिड्यूस की गई है कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे। तो ये बेसिकली ख़ास तौर पे जो रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, एक तो टेक्सटाइल कंपोजिट के लिए प्लस स्पिनिंग सेक्टर के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा जो है जो रिमूवल है रेगुलेटरी ड्यूटीज सिंथेटिक फिलामेंट यार्न और ऑफ पॉलिएस्टर नॉट मैन्युफैक्चर्ड लोकली, ये रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की गई है। इससे एक तो ये है कि कॉटन की जो शॉर्टेज है वो कम हो सकती है। इसके लिए मल्टीपल चीज़ें आएंगी, जो वैल्यू चेन ऑफ पॉलिएस्टर ब्रिंग सम एफिशिएंसी एंड क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर दी क्या। तो ये बेसिकली लो ड्यूटीज़ जो है, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, स्पिनिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगी और इसमें जो है ना अमाउंट या इसमें भी फ़र्क पड़ेगा परसेंटेज के हिसाब से। मेजर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है धागा वगैरह कॉटन, तो ये इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो 50% तक एडिशनल टैक्स ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स है ये लगाया जा सकता है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन इशू करना है। अब जब तक नहीं आता तब तक इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है और उस नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। लेकिन टेक्निकली इसमें इन्होंने एक बोंगी मार दी है और कहा है जी कि पिछले 5 साल और प्लस ऑनवर्ड भी 2028 तक 23 के बाद भी किसी भी ईयर पे वो कैलकुलेट करेंगे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से गेन हुआ है तो उस पर 50% तक टैक्स लगा सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो नज़र में माइंड में चीज़ें आती हैं, दो आती हैं। एक तो है एक्सचेंज गेन्स वगैरह, जैसे इंटरलूप का पिछले क्वार्टर का सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज गेन था एक क्वार्टर का, वो 2 अरब रुपए था। अब ये कहेंगे जी कि उस पर 50% तक टैक्स लगेगा। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर आप चेक करें तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एकदम कोई नया प्रोजेक्ट बनता है, उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो जो इंक्रीज़ हुई होगी वैल्यू उसका 50% तक गवर्नमेंट लेगी कि भाई किस वजह से। तो इसी तरह कमोडिटी मार्केट में भी गेन्स आया होगा तो वो भी हो सकता है, रिफाइनरीज पे भी इम्पैक्ट आएगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी आएगा, बैंक्स पे भी, आईटीज़ पे भी, टेक्सटाइल पे भी। तो ये ओवरऑल एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये लीगल एक्शन इस पे लिया जा सकता है क्योंकि ये अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट दी लीगल जो बेस होती है उसको वायलेट किया जा रहा है। तो इस पे लीगल एक्शन, स्टे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको अभी हम बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं कह सकते जब तक ये 100% एग्जीक्यूशन ना हो जाए। सेल्स टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया, 15% तक बढ़ा दिया गया, 12% था पहले पॉइंट ऑफ सेल्स पे। तो ये ख़ास तौर पे टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स पे है। तो गुल अहमद, गेटम, निशात मिल, ये दोनों रिटेल सेटअप में है, इनके लिए बड़ी नेगेटिविटी है। सेल्स ड्रॉप होगी, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। इसी तरह इमेज गारमेंट, इस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और ये बजट नेगेटिव बजट है।